हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में सी न्यूज़ के माध्यम से प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष। आज चतुर्थ दिवस की बेला में माँ भगवती के स्वरूप की चर्चा के साथ आज 6 अक्टूबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 आश्विन मास शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी दिन रविवार। आज का नक्षत्र विशाखा रहेगा। सूर्योदय 6:08 पर और सूर्यास्त 5:52 पर रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त है 11:32 से लेकर के 12:19 मध्याह्न में। आज का राहु काल रहेगा 4:20 से 5:48 सायं। जगत जननी जगदम्बा के पूजन के अवसर पर हम आज चतुर्थ दिवस में माता कुष्मांडा का पूजन करते हैं। नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में आज माता कुष्मांडा के स्वरूप को संक्षिप्त में बताते हुए शास्त्र के अनुसार कुष्मांडा शब्द की उत्पत्ति या कुष्मांडा शब्द का जो अर्थ है, कु अर्थात थोड़ा, मंद, उष्मा यानी ऊर्जा या गर्मी भी उसको हम कह सकते हैं। विशेष रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से तात्पर्य है जो इस संपूर्ण संसार का संचालन करती है। अंड अर्थात ब्रह्मांड। इन 3 अक्षरों को मिलकर के कुष्मांडा शब्द की उत्पत्ति होती है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं होती हैं। इनका वाहन सिंह है, जिसे धर्म के स्वरूप में भी जाना जाता है। इनके हाथ में कमंडल, धनुष, कमल, पुष्प, कलश, चक्र और गदा होती है। 8वें हाथ में जपमाला होती है, जो सभी सिद्धियों और निधियों की प्रदान करने वाली मानी जाती है। इनकी पूजा से भय दूर होता है। माता कुष्मांडा अष्ट सिद्धियों की दाता हैं। जो जातक, जो भक्त भाव श्रद्धा से माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं, माँ भगवती उन्हें समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक 7 चक्र होते हैं। इस दिन जो साधक है उसका मन अनाहत चक्र में रहता है, स्थित रहता है। इस चक्र में इसको स्थापित करने के लिए, माता भगवती की आराधना करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें बाह्य और आभ्यंतर पवित्रता की आवश्यकता होती है। जैसा आप सब जानते हैं कि प्रारंभ में ही जब हम पूजा करने बैठते हैं तो पवित्रीकरण मंत्र पढ़ते हैं। उसमें मंत्र है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं सा वा याभ्यंतरा शुचि। बाह्य माने बाहरी, अभ्यंतर अर्थात अंदर की शुद्धि। बाह्य शुद्धि हम स्नान आदि के द्वारा करते हैं। अभ्यंतर शुचि यानी अंदर की जो पवित्रता है वो अपने इष्ट देव की आराधना और उनको प्रणाम करने के साथ करते हैं। अंतःकरण के विकारों को दूर करके पवित्र मन से हम माँ भगवती की आराधना करते हैं, जिसमें आराधना के समय आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, विहार शुद्धि आदि की विशेष आवश्यकता होती है। माँ कुष्मांडा के एक हाथ में अमृत कलश है। इस बात का प्रतीक माना जाता है कि वह अमृत कलश से अपने भक्तों को दीर्घायु प्रदान करती हैं, उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। माँ कुष्मांडा का पूजन सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि
दी जाती है, अर्थात जिस दिन पूजन होता है तो कुम्हड़ा जो होता है उसकी बलि होती है। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में ओम ऐं ह्रीं देव्यै नमः मंत्र से आहुति देते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं। अष्टभुजा देवी के नाम से प्रसिद्ध माँ कुष्मांडा 8 प्रकार की सिद्धिदात्री देवी कही जाती हैं। उन 8 प्रकार की सिद्धियों में प्रथम प्रकार की सिद्धि है अणिमा। अणिमा सिद्धि की विशेषता यह है कि जिसको ये सिद्धि प्राप्त होती है वो साधक अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर सकता है। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक अपने शरीर को अपने मन चाहे स्तर पर बड़ा कर सकता है। तीसरी सिद्धि गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद जातक अपने शरीर को अत्यंत भारी बना सकता है। लघिमा चौथी सिद्धि है, जिसको प्राप्त करने के बाद साधक अपने शरीर को भार रहित कर सकता है। प्राप्ति 5वीं सिद्धि है, बिना रोक टोक के किसी भी स्थान को जाने की क्षमता उसको प्राप्त हो जाती है। जो जातक को ये प्राप्ति सिद्धि प्राप्त हो जाती है। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य सिद्धि वह सिद्धि है, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद जातक मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जिस चीज की वो कामना करता है वो प्राप्त कर लेता है। ईशित्व की सिद्धि वह सिद्धि है, इसको प्राप्त करने के बाद साधक का प्रत्येक वस्तु पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। और 8वीं सिद्धि है वशित्व। प्रत्येक प्राणी को अपने वश में करने की क्षमता। माँ कुष्मांडा अपने मंद हाथ से संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लेती हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। और इनके मंद हाथ से ही संपूर्ण संसार की सृष्टि हुई है। ऐसी स्थिति में माँ भगवती कुष्मांडा की पूजा करने वाला साधक मधुर स्मृति को लिए हुए साधना करते हुए सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है। ऐसे ही जहाँ माता भगवती 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने वाली हैं, वहीं 9 निधियाँ भी इनके द्वारा प्रदान की जाती हैं। पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नीलनिधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि, ये 9 प्रकार की निधियां हैं जो माँ भगवती की पूजा से प्राप्त होती हैं। ये नवरात्रि विशेष का जो समय है, 9 दिन की माँ भगवती की आराधना का, हम माँ भगवती के विविध रूपों की आराधना करते हैं, प्रथम शैलपुत्री से लेकर के 9वीं सिद्धिदात्री तक। जब हम व्रत रखते हैं तो व्रत के नियम क्या हैं, हमें कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये विशेष आवश्यक हो जाता है। शास्त्र वचन है व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नो दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कहने का तात्पर्य यह है, जब किसी कार्य को हम करने के लिए तैयार होते हैं, सबसे पहले उस कार्य को करने का व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं। जब हम संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प की सिद्धि के लिए हम किसी से उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके नियम, उसके करने की विधि को जानते हैं। और जब उसकी विधि को हम जानते हैं तो व्रतेन दीक्षामाप्नो दक्षिणाम, और जब इसकी क्रिया विधि को जान लेते हैं तो क्रिया विधि से हम करते करते उसमें हम निपुण हो जाते हैं, हमें उसमें कुशलता प्राप्त हो जाती है। और फिर उसमें हमें श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा के बाद कार्य करते करते एक अवस्था ऐसी आती है कि जो कार्य हम करना चाहते हैं, जिस सिद्धि को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह सिद्ध हो जाता है। और यही अंतिम सत्य है, व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाम दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। क्योंकि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम
संयतेन्द्रियः मयि तत्परः। भगवान का वचन है कि जो भाव श्रद्धा से हमारी पूजा करता है वो ज्ञान को भी प्राप्त करता है और समस्त प्रकार की सिद्धियों को भी प्राप्त करता है। मयि तत्परः अर्थात जो मेरे पूजा में श्रद्धा पूर्वक लगा होता है। व्रत के नियम आवश्यक हैं समझना, क्योंकि व्रत रहने का मतलब ये नहीं है कि हम व्रत हैं, माँ भगवती की नित्य आराधना तो करते हैं लेकिन खूब भरपेट खाते हैं। उसमें भी व्रत माने संकल्प होता है और हमें कितना आहार लेना है यह समझना भी आवश्यक है। कौन से पदार्थ निषिद्ध हैं जिन्हें नहीं लेना, कौन से कार्य निषिद्ध हैं जिन्हें नहीं करना। सबसे पहले कि नवरात्रि में जो निषिद्ध है, नवरात्रि के व्रत के समय जो साधक भगवती की आराधना करते हैं उन्हें मांस आदि, अंडा आदि नहीं खाना, किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करना, तंबाकू, मदिरा, पान मसाला इत्यादि का सेवन नहीं करना। नवरात्रि में यदि हम अपने व्रत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखना चाहते हैं तो फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का भोजन नहीं करना। जिस स्थान पर निवास करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, उसमें रहने वाले लोगों से, पास पड़ोस में, परिवार में मधुर भाषण करना अर्थात मीठा बोलना, क्रोध नहीं करना, क्लेश नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना और किसी का अपमान नहीं करना। व्रत का पूजन आचार्य के द्वारा, यदि हम व्रत करना चाहते हैं तो व्रत को कैसे करें, कैसे जाने उसके संबंध में, तो अपने आचार्य से, गुरु से, अपने से बड़ों से, और अपने घर में माता पिता सास ससुर अर्थात जो उस व्रत के नियम के संबंध में जानते हैं, उनको ज्ञान है, उनसे अनुमति लेकर के उसको संपन्न कराना। व्रत में अथवा नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ में जो भी हम कार्य करते हैं मनमानी नहीं करना, शास्त्र के अनुसार मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। और विशेषकर क्या है कि जैसे कुछ समय बदलता है तो कुछ मान्यताएं भी बदलती हैं, व्यवस्थाएं भी बदलती हैं, उन व्यवस्थाओं को समझना और जो नियम हैं उनका विशेष रूप से पालन करना। मंदिर में जाना अथवा घर में माँ भगवती की आराधना करना, सब में विशेषकर माताओं के लिए जो शास्त्र सम्मत व्यवस्था है वो ये है कि पूजा करते समय सिर पर पल्लू अवश्य रखना, मर्यादित वस्त्र पहनना, जो वस्त्र मर्यादित हैं उन्हें धारण करना और उनको धारण करके ही पूजा करना। बेड अथवा चारपाई पर जिसका प्रयोग हम पति पत्नी के रूप में रहते हुए घर में प्रयोग करते हैं, ऐसे किसी भी साधन का प्रयोग नहीं करना। व्रत आदि में दिन में सोना नहीं है, ये भी एक नियम है। व्रत रखने वालों को क्षौर कर्म नहीं कराना। जो व्रत रखते हैं वो 9 दिन तक वो क्षौर कर्म अर्थात बाल कटवाना, दाढ़ी मूछें कटवाना, ऐसा नहीं करना। यदि अखंड ज्योति जल रही है तो उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाना, क्योंकि कभी कभी क्या है कि नवरात्रि का व्रत है, हमने कलश स्थापना की है, पूजन चल रहा है, व्यवस्था सबको ठीक है, लेकिन कोई आवश्यक कार्य पड़ गया तो हमें जाना, अब जाना पड़ा तो फिर हमको क्या करना, उस ज्योति को छोड़ना नहीं है तो किसी को उस स्थान पर व्यवस्थित करके रखना। पहला तो जाने का नियम नहीं है कि स्थान न छोड़ें। जहाँ व्रत आप कलश स्थापना करते हैं, जहाँ आपका अखंड दीपक जल रहा है, जहाँ पर आप जप आदि करते हैं, उसी स्थान पर निवास करना, अन्यत्र इधर उधर नहीं जाना। यदि किसी कारण से विशेष मजबूरी के कारण जाना ही पड़ता है तो उसकी व्यवस्था करके जाना कि उसके संरक्षण के लिए कोई व्यक्ति वहाँ नियुक्त करना। भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग न करना और एक बार पहने हुए वस्त्र दोबारा नहीं पहनना, उनको या तो नए वस्त्र पहनना या साफ धुले हुए वस्त्र पहनना। व्रत रखने वाले जो साधक हैं वो 9 दिन में नींबू नहीं काटते हैं।
जप पाठ आदि करते समय हिलना नहीं है, शारीरिक रूप से बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा व्यवस्थित रहना है। इस प्रकार से यदि कोई कुछ करता है तो इनमें से किसी भी कार्य को करने से आपका जो व्रत का संकल्प है वो पूरा नहीं होता, व्रत खंडित माना जाता है। पुरुष वर्ग और माताएं बहनें व्रत के समय में पुरुष को सैलून आदि में जाकर के अपनी दाढ़ी बाल कटवाना वर्जित है, माताओं को ब्यूटी पार्लर आदि में जाकर के वहाँ पर अपनी आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करना वर्जित है। इसलिए व्रत के समय हमें सावधानी पूर्वक कार्य करना है और जो आवश्यक कार्य हैं वही करने हैं। बाकी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार हमें किसी एक मंत्र का चयन कर लेना है। जो विद्यार्थी विद्या प्राप्ति की कामना करते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठ करके अपना कुछ आगे करना चाहते हैं, तो वे जातक या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का संपुट लगा करके जप कर सकते हैं, अथवा अकेले इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जो जातक समस्त प्रकार की ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं और अपने कार्य में सफल होना चाहते हैं, वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। जो जातक किसी कारण से भयभीत हैं, शत्रु से अपनी रक्षा करना चाहते हैं, अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, वे कवच का पाठ करें। निष्काम भाव से पूजा करने वाले जातक जो साधक हैं, वो माँ भगवती के किसी भी मंत्र का चयन करके 9 दिन तक उसी का अनुष्ठान कर सकते हैं। जो साधक गायत्री मंत्र का जप करते हैं वो अपना गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। यानी इन 9 दिनों में प्रथम दिन जो हमने संकल्प लिया है जो साधना करने का, वह साधना हमारी पूर्ण हो, उसकी पूर्णता के लिए हम 9 दिन तक सावधानी पूर्वक भगवती की आराधना करते हैं। क्योंकि इन 9 दिनों में मन को एकाग्र रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये मन चंचल है और मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मनयो मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। क्योंकि यह मन संतुष्ट है तो आप अल्प साधन में भी प्रसन्न रहेंगे, मन संतुष्ट नहीं है तो अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध होने पर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को व्यवस्थित रखने के लिए, मन को एकाग्र रखने के लिए, माता भगवती की आराधना में आपको सिद्धि प्राप्त हो, आपको सफलता प्राप्त हो, इसलिए विशेष आवश्यक यह है कि आप उचित आहार विहार का पालन करें। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसलिए आवश्यक है इन 9 दिनों में हम अपने शरीर को शोधन करते हुए, शरीर का शोधन करते हुए, मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए, अपने अंदर भरी हुई सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए, उसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए हम माँ भगवती की साधना करते हैं। तो साधना में उसके नियम का पालन करना, उचित आहार विहार का पालन करना और उतना ही आहार लेना जितना आवश्यक है करना। साधना में शुद्ध सात्विक सामग्री का प्रयोग करना। कई बार हम चले जाते हैं, सामग्री लाते हैं, लेकिन वो सारी, उसमें से बहुत सारी सामग्री अशुद्ध होती है जो पूजा में प्रयोग करने लायक नहीं होती। इसलिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। जो माताएं अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित हैं कि पुत्री बड़ी हो रही है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, वे माताएं या वे बहनें माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप का पूजन करें। वो प्रथम दिन से ही संकल्प कर लें
माँ भगवती की प्रतिमा को स्थापित करें, गौरी गणेश कलश आदि स्थापित करें, नवग्रह स्थापित करें और विधि विधान से, पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से, किसी आचार्य के द्वारा अथवा स्वयं ज्ञात विधि के द्वारा श्रद्धा से आराधना करें और कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप ग्रहे श्रुतम पतिम में कुरुते नमः ऐसा मंत्र जप करते हुए अपने सुंदर सुयोग्य वर की कामना करें और व्रत रखें। पूरे नवरात्रि भर व्रत रख करके आराधना करते हुए 9वें दिन जिस दिन सिद्धिदात्री का व्रत होता है उस दिन हवन करें। माँ भगवती से प्रार्थना करें कि मेरा जीवन कल्याणमय हो और हमें सुंदर सुयोग्य वर की प्राप्ति हो, ऐसा भावना करते हुए, ध्यान करते हुए, आराधना करते हुए व्रत को पूर्ण करें। माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा होगी। आज के दिन मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के नवरात्रि विशेष के कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था। माँ कुष्मांडा की पूजन विधि और उनसे संबंधित कुछ विषय को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।